Dear students, a very good afternoon. Today, in our SST class, we are going to discuss about exercise portion and part D question answer. Chapter number 18. The name of the chapter is Deccan and South India. तो आज हम चैप्टर नंबर 18 डेक्कन एंड साउथ इंडिया इसके इसका एक्सरसाइज पोर्शन और पार्ट डी क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फर्स्ट, द कैपिटल ऑफ चालुक्याज वाज। तो आंसर इज सी, द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज वातापी। तो चालुक्यों की जो कैपिटल थी वो वातापी थी और मॉडर्न टाइम में इसका जो नाम है वो है बादामी और ये कर्नाटक में है, कर्नाटक स्टेट में है। तो द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज वातापी। क्वेश्चन सेकंड, इन विच स्टेट आर द अजंता केव्स सिचुएटेड। तो जो अजंता केव्स है आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। तो अजंता केव्स में जो चालुक्यों का इंपॉर्टेंट रूलर था पुलकेशिन सेकंड। तो इसकी जो पेंटिंग है वो जो अजंता केव्स है महाराष्ट्र में वहाँ पर देखी जा सकती है। तो अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। द पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ बोथ किंग पुलकेशिन सेकंड एंड महेंद्र वर्मन वाज। आंसर विल बी डी, हर्षवर्धन। देखिए जो पुलकेशिन सेकंड ये चालुक्य किंग था और महेंद्र वर्मन ये पल्लव्स किंग था। तो इनके साथ का रूलर जो नॉर्थ इंडिया में रूल करता था तो उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिस टाइम नॉर्थ में रूल करता था तो पुलकेशिन सेकंड वो ये डेक्कन रीजन में और महेंद्र वर्मन साउथ इंडिया में रूल करता था। मतलब ये तीनों क्या थे, कंटेम्प्रोरी थे, एक ही टाइम रूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट फेमस रॉक कट रथ टेम्पल बिल्ट बाय पल्लव रूलर्स कैन स्टिल बी सीन इन। आंसर विल बी बी, तमिलनाडु। तो जो मोस्ट फेमस रथ रॉक कट रथ टेम्पल जिसकी शेप है वो चेरियट की तरह है, रथ की जैसी है और ये पल्लव रूलर्स ने इसको बनाया था। तो ये चेन्नई जो तमिलनाडु की कैपिटल है वहाँ पर लोकेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लोकल असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स ड्यूरिंग द पल्लव रूल। तो जो मर्चेंट थे उनकी असेंबली थी उसको बोला जाता था नगरम। तो उस टाइम 3 असेंबलियाँ थी। सभा वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर। तो सभा असेंबली थी ब्राह्मण लैंड ओनर, इनकी असेंबली को सभा बोला जाता था। और नगरम वाज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट और उर वाज एन असेंबली ऑफ नन ब्राह्मण लैंड ओनर। तो 3 असेंबली होती थी। पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन फर्स्ट, डैश वाज द मोस्ट फेमस चालुक्य किंग। तो चालुक्य कहाँ रूल करते थे, ये डेक्कन यहाँ रूल करते थे। जो इनका सबसे फेमस रूलर था वो पुलकेशिन सेकंड वाज द मोस्ट फेमस चालुक्य किंग। डैश वाज
a local assembly of the Brahman landowner। तो ये थी सभा, तो वहाँ 3 असेंबलियाँ थी। सभा was a local assembly for Brahman landowner, Ur was an assembly of the non-Brahman landowners, और नगरम was assembly of merchant। नरसिम्हा वर्मन succeeded महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन was the father of नरसिम्हा वर्मन। तो महेंद्र वर्मन की डेथ के बाद उसका बेटा नरसिम्हा वर्मन है, वो रूलर बना था। पापनाथ टेम्पल वाज बिल्ट इन द ईयर ऑफ 680 CE, और पापनाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाय चालुक्य किंग। चालुक्य किंग ने इसको बनाया था पापनाथ टेम्पल। पल्लव गेन्ड पावर इन साउथ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहना किंग। तो पल्लव ये साउथ इंडिया में रूल करते थे, और सतवाहना जो डायनेस्टी थे उसके डिक्लाइन के बाद, उसके एंड के बाद ये साउथ इंडिया में पावरफुल हो गए थे। पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड पल्लव पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड ये चालुक्य किंग था, और नरसिम्हा वर्मन ये पल्लव किंग था। महेंद्र वर्मन का बेटा था ये, और नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को लगातार 3 टाइम्स इसको हराया था। महेंद्र वर्मन ये कौन था? ये एक पल्लव किंग था। महेंद्र वर्मन वाज आ फेमस पल्लव किंग। पल्लव किंग्स बिल्ट रॉक कट होल, जिसको बोलते थे मंडप। इन्होंने रॉक कट होल बनाए थे, रूम्स बनाए थे, इसको मंडप बोला जाता था। अलवर्स ये थे जो शिव को विष्णु, अलवर्स वर डिवोटी ऑफ विष्णु, ये विष्णु भगवान को मानते थे। और नयनार्स ये डिवोटी थे शिव के। नयनार किसके? शिव के डिवोटी थे, और अलवर्स ये थे विष्णु के डिवोटी। पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन फर्स्ट, हु डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। तो ये दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग ये राष्ट्रकूटा किंग था, दंतीदुर्ग, और इसने लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को हराया था। तो दंतीदुर्ग डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। क्वेश्चन सेकंड, हाउ वर द वॉल्स ऑफ चालुक्य टेम्पल्स डेकोरेटेड। जो चालुक्य टेम्पल्स थे, जो चालुक्य जो टेम्पल्स बनाए, उनकी जो दीवारें थी वो कैसे उनको डेकोरेट किया गया था, कैसे उनको सजाया गया था। द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद सीन्स फ्रॉम रामायणा। तो रामायण के जो सीन थे उससे टेम्पल्स की दीवारों को डेकोरेट किया गया था। नेम द फेमस टेम्पल बिल्ट बाय चालुक्य रूलर्स। द पापनाथ टेम्पल built in 680 CE, और विरूपाक्ष टेम्पल 740 CE are were the most famous temples built by चालुक्य रूलर्स। तो ये चालुक्य रूलर्स बनाए गए, चालुक्य रूलर्स द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट टेम्पल थे, पापनाथ टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल।
वेयर आर द शोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल सिचुएटेड? द शोर टेम्पल एंड द कैलाशनाथ टेम्पल सिचुएटेड नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। तो कहाँ बने हुए हैं ये? तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, वहाँ पर ये सिचुएटेड है, वहाँ पर बने हुए हैं। क्वेश्चन 5 है, विच वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंगडम इन डेक्कन आफ्टर सातवाहन? तो सातवाहन के बाद में इम्पोर्टेंट डेक्कन, सातवाहन के बाद डेक्कन में इम्पोर्टेंट किंगडम कौन था? तो ये पल्लव्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंगडम इन डेक्कन आफ्टर द सातवाहन। तो सातवाहन डायनेस्टी का एंड हो जाता है 220 CE में, और उसके बाद पल्लव्स है वो अपनी पावर को वहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं और अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट।